पोटेंशियल एनर्जी यानी संभावित ऊर्जा एक ऐसा विषय है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हम उसमें ऊर्जा जमा कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा तब पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब आप एक गेंद को ऊपर उठाते हैं तो वह गेंद अपनी ऊंचाई के कारण ऊर्जा रखती है। जब आप उसे छोड़ते हैं तो वह ऊर्जा गति में बदल जाती है और गेंद नीचे गिरती है। अब सोचिए, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हम अपने शरीर में पोटेंशियल एनर्जी जमा कर रहे हैं। जैसे ही हम चोटी पर पहुंचते हैं, हमारी ऊर्जा अधिकतम होती है और जब हम नीचे उतरते हैं तो यह ऊर्जा गति में बदल जाती है। यही कारण है कि पहाड़ी से नीचे उतरते समय हमें तेजी से गति मिलती है। पोटेंशियल एनर्जी केवल ऊंचाई से ही नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह वस्तुओं के बीच के आकर्षण से भी संबंधित है। जैसे कि एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग में जब हम उसे दबाते हैं तो उसमें ऊर्जा जमा होती है। जब हम उसे छोड़ते हैं तो वह ऊर्जा गति में बदल जाती है। यह ऊर्जा हमें उस स्प्रिंग के वापस अपनी स्थिति में आने पर मिलती है। अब अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो यह पोटेंशियल एनर्जी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो उसे पृथ्वी की ओर खींचने वाली शक्ति का सामना करना पड़ता है। इस खींचने वाली शक्ति के कारण ऊंचाई बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी का एक और उदाहरण है जलाशय में जमा पानी। जब पानी ऊंचाई पर होता है तो उसमें बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम उस पानी को नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वह ऊर्जा टरबाइन को घुमाने में मदद करती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। यह एक शानदार तरीका है जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे जीवन में हर जगह है, चाहे वह खेल के मैदान में हो, पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय हो या फिर जलाशयों में। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि ऊर्जा कैसे काम करती है और कैसे हम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज को ऊपर उठाएं तो सोचिए कि आप उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी जमा कर रहे हैं। यह ऊर्जा आपके चारों ओर है, बस इसे पहचानने की जरूरत है।